भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, उन शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की शरणागति में हम अपने चित्त को कैसे दें, हम अपने मन को, हम अपने शरीर को भगवान की विरल भक्ति में कैसे दें। और ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से किया। चंचुला देवी तुमरुका जी से कहती हैं कि मृत्युलोक में जन्म ले लेना, मृत्युलोक में आकर जन्म धारण कर लेना, ये एक अलग विषय है। पर मृत्युलोक में जन्म लेकर भगवान शंकर की आराधना कर लेना, भगवान शंकर की साधना कर लेना, ये एक अलग विषय है। भगवान श्री राम जी जिन भगवान शंकर की साधना करते हैं, आराधना करते हैं और लंका का राज्य प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर कर, भगवान शंकर की आराधना कर कर अपनी 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। तैतीस कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने भगवान शिव की आराधना नहीं की, भगवान शंकर की साधना नहीं। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई वैभव इस मृत्यु लोक का नहीं है जो भगवान शंकर आपको दे नहीं सकते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और यदि इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करता है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव निवास करता है, मेरा शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी निवास करते हैं। अब हम लोग उस शिव को छोड़कर, जो पृथ्वी का देव है, वो कहते हैं कि अगर किसी को राम जी की भक्ति भी चाहिए ना, अगर कोई राम जी को भजने वाला है, राम जी की आराधना करने वाला है, राम जी की साधना करने वाला है, कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला है, भगवान कृष्ण की साधना करने वाला है, यदि उसको भगवान श्री राम जी की आराधना करना है, यदि उसको भगवान श्री कृष्ण की साधना करना है, भगवान राम की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर उसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तो सबसे पहले उसको शिव की भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राम और कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करो रे लाखों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे बजाना मेरे का, हे गंग मुक्ति वाले ओंकार भोले ओंकार आयो शक्तिहार। यदि दुनिया का कोई भी सुख है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन है, दुनिया का कोई भी संपदा है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन हो, दुनिया का कोई वैभव हो, दुनिया का कोई सुख हो, यदि उस सुख को, उस वैभव को संसार के मनुष्य को चाहिए तो शिव की साधना करें। भगवान राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें,
और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं पहुंच सकते, पर उस सिंहासन पर पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना करना पड़ेगी, भगवान शंकर की भक्ति करना पड़ेगी। अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने हृदय में एक नम्रता का, एक दया का भाव लाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर से दया समाप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है, दिखावा, प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला और ना जाने क्या क्या आडंबर दुनिया में छाता जाए, भक्ति कम होती जाएगी, भक्ति कम होती चली जाएगी, आडंबर ज्यादा होता चला जाएगा, भक्ति कम होती चली जाएगी, पाखंड ज्यादा होता चला जाएगा, भक्ति कम होती चली जाएगी, दिखावा ज्यादा होता चला जाएगा। और आज हो क्या रहा है? जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ कहला रहा है। भक्ति लोग कर कहां रहे? आज लोग भगवान के भजन से, आज लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जाप से बहुत दूर हो गए। और इस मामले में हम तो आप लोगों से कहते हैं, बड़े से बड़ा संत भी आज के समय में केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। तुम जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तुम उन संत से भी बड़े हो जो कम से कम समय निकालकर भगवान को एक लोटा जल के चढ़ा रहे हो। तुम उनसे भी बड़े हो, कम से कम समय निकालकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, समय निकालकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। जो जितना जितना दिखावा कर 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 बहुत महान बनता चले जाता है, वो परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। वो मंदिर, देवालय, शिवालय जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आडंबर से फुर्सत नहीं, उसको दिखावे से फुर्सत। एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे तो पूज्य राम कथा के परम रसिक, परम श्रद्धेय श्री मोरारी बापू जी ने एक बात कही थी। भोगी को, योगी को, रोगी को, ढोंगी को नींद नहीं आती। जो योगी है, योग में लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती कि भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करें। जो योग में लगा है, एक रोगी व्यक्ति होता है जिसको रोग लग गया, उस रोगी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर उसको कष्ट होता है शरीर में। एक भोगी जो भोग में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। और चौथे नंबर पर है जो ढोंगी है, कल क्या ढोंग करना है, कल क्या नया करना है, जो ढोंग में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। पूज्य श्री मोरारी बापू जी ने अपने रामचरितमानस में ये 4 ऐसे व्याख्यान दिए जिसको जीव को समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया केवल दिखावे की रही, भक्ति समाप्त हो, भजन समाप्त हो। रुद्राक्ष की बहुत सारी माला पहन लो, दिखावा कर लो, भगवान मिलेंगे ना मिल सकते। खूब सारा चंदन लपेट लो, खूब लंबे लंबे बाल बना लो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर 2-4 लेक्चर दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं हो सकते। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के 63 नयनारों की कथा आती है।
जब आप लोग फ्री रहें तब उन 63 नयनारों की कथा का स्मरण करें। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में भगवान शंकर के 63 भक्तों की ऐसी कथा आती है कि जिन्होंने दिखावा नहीं करा, वो दिखावे से परे है, दिखावे से दूर। और हमको खुशी होती है जब कोई कथा कराने वाले व्यक्ति, कोई कथा कराने वाली समिति दिखावा ना करे तो कथा कहने में भी आनंद आता है और कथा श्रवण करने में भी आनंद, दिखावे से परे हो। और हमने इस समिति को देखा, श्री बहिराम देव सेवा समिति जो है, शिव महापुराण समिति आरणी यवतमाल की, कोई दिखावा, किसी तरह का कोई दिखावा यहां नहीं है। कथा सुनना है, स्मरण करना है, सेवा करना है, इसमें दिखावे की जरूरत नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान को पाने के लिए कल भी कथा में कहा था, भीतर मन में दया रखिए, विश्वास रखिए, आडंबर से दूर रहिए और शिव जी को अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करिए। शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठे। अब यहां कौन सा दिखावा हो रहा है? आप सब बैठे हो, आप लोगों के लिए ना तो गद्दा लगा है, ना गादी लगी है, ना कोई बिठाने की व्यवस्था है, नीचे पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, पूरी मेटिन कीचड़ में लथपथ है, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर के पंडाल उड़ चुके हैं, फट गए हैं, लोगों ने अपना अपना एक एक तिरपाल, छाता, पन्नी, साड़ी जो लगा सकते हो वो लगा लगा कर बैठे हो। रोड तक शिव भक्त बैठे हुए हैं, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और पूरा ग्राउंड कीचड़ से लथपथ है पूरा। सुबह 6 बजे फिर पानी आ गया था, 5-6 बजे फिर पानी गिरना चालू हो गया था, फिर कीचड़ हो गया। कहां दिखावा? ये आरणी की जो भूमि है, ये आरणी की जो जगह है, ये यवतमाल जो जिला है, यवतमाल की जो भूमि है, आरणी की जो भूमि है, जो हमने पहले दिन कथा में कहा था कि पूरे यवतमाल जिले को कहीं से भी उठा कर देख लो, पूरे यवतमाल जिले में मेरा शिव ही शिव मिलेगा और शिव के ही भक्त। पूरे यवतमाल आरणी के पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में जाकर देख लिए, शिव ही शिव। इसलिए यहां का जो भक्त है, यहां का जो शिव भक्त है, वो केवल शिव के लिए जीता है, शंकर के लिए भजन कर, उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता शिव के, उसको कोई आडंबर, कोई दिखावा। आज बड़े से बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठकर, बड़े बड़े स्थानों पर बैठकर भी लोग आडंबर और दिखावे में लगे हुए। पर भक्त का, शिव के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि उसको दिखावा अच्छा नहीं लगता। वो तो केवल शिव के भरोसे, भगवान शंकर के आश्रित होकर, अपना एक लोटा जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास कर कर अपनी जिंदगी को जीता है और शिव पर ही आश्रित रहता है। शिव पर। अभी हम जयपुर में थे, 2 दिन हम सबसे मिलते हैं, 5वां दिन छठा दिन, और मिलने का समय भी लगभग पक्का रहता है। शाम के 7 बजे मिलते हैं, 7:30 बजे उठ जाते हैं। पूरे 7 दिन में केवल 2 दिन मिलना होता है, चाहे वो कोई भी आए। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे हम सबसे बस आधा घंटा। अब आधा घंटा में आप लोग कैसे मिलोगे, क्या बोलोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, चलते रहो। हम आप लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करते। जयपुर में हम मिल रहे थे, कथा का 5वां दिन था। एक लड़का आया, पढ़ाई कर रहा था, अच्छा विद्या अध्ययन कर चुका था, जॉब कर रहा था कहीं। उसने कहा, गुरुजी शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं।
शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। हमने उस लड़के से कहा बहुत बड़ा उपाय है शिव महापुराण में चांद छूने का। पहले तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे घर के पास में 6 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बताओ। ओ गुरुजी, कोई हमको उसका नाम याद होगा? घर के पीछे 3 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बताओ। आज के व्यक्ति को पड़ोसी के ऊपर दया नहीं आती, पड़ोसी के ऊपर पड़ोसी का दर्द महसूस नहीं करता और चांद छूने की बात करता है। चांद छूने, जिस दिन पास में रहने वाले पड़ोसी का भी दर्द तुम्हें अपना दर्द लगने लगे और जिस दिन तुम्हें अपने रिश्तेदारों का भी दर्द अपना दर्द लगने लगे और दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आने लगे, तो समझ लेना कि तुमने चांद को छू लिया। चांद छूने से पहले घर में रहने वाले माता पिता का दिल तो छू कर देखो। चांद छूने से पहले जिस अर्धांगिनी को तुम लेकर आए हो, जिसके साथ तुम शादी कर कर लाए हो, जिस पत्नी को तुम घर में लेकर आए हो, उसका आदर कर कर तो देखो, उसका भी तो हृदय छू कर देखो। चांद छूने से पहले घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उनका भी तो दिल छू कर देखो, तब चांद छूने जाना और चांद छूने का मौका फिर अपने आप मिल जाएगा। अपने आप हमारे अपने तो हमसे हृदय नहीं मिलता। घर में पत्नी रह रही है, उसका मुंह फूला रहता है, पति रह रहा है, उसका मुंह फूला रहता है, बच्चे रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, माँ बाप रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर पाता, तो क्या चांद छू, कैसे चांद छू? और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। चांद बाद में छूना, पहले अपने हृदय को छू। आडंबर से दूर हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। और आरणी की इस पवित्र कथा में यवतमाल की भूमि पर कहूं, जितने भी श्रोता भाई बहन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जीवन में कितना भी तकलीफ आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए और कितना भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई तुमसे कहे कि हम तुमको वहां लेकर चलते हैं, वहां पर ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा दुख हर लेगा, वहां ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा कष्ट हर लेगा, किसी पर भरोसा मत करना। अपने घर में से तांबे का एक लोटा उठाना, पानी भरना मटके का, हंडे का, और लेकर सीधे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो। किसी आडंबर में मत जाना, किसी दिखावे में मत जाना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, स्वयं तुमरुका जी कर रहे हैं चंचुला। और शिव महापुराण का सार्थत्व, जब शिवपुराण विराम होती है, आपने पूर्व में भी जहां शिवपुराण सुनी होगी, जो श्रोता पुराने सुनने वाले बैठे होंगे वो जानते हैं, शिव महापुराण जब विराम होती है तब भगवान शंकर पार्वती जी तुमरुका जी से कहते हैं कि तुम्हें दक्षिणा में क्या दूं? शिव महापुराण के विराम की दक्षिणा में तुमको क्या, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या प्रदान। और आप सभी ने कथा में सुना है, तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान शिव जी से, ईसर गोरा जी से, अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतना वर दे दो। कली काल, कलयुग में
जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनेगा उसकी झोली तुमको भरना ही पड़ेगी। बस ये वर्ग है। क्यों आते हैं इतने लाखों की संख्या में भक्त? गांव-गांव में बहुत सारे लोग शिव पुराण की कथा करने लगे और गांव-गांव में शिव पुराण की कथा होने लगी। बहुत सारे शिव पुराण के वक्ता भी बढ़ गए, खूब कथा होती है। फिर भी कुबरेश्वर धाम से जब ये पोथी आती है तुम्हारे गांव में, कुबरेश्वर धाम से ये सीहोर वाला बाबा पोथी के रूप में जब आता है तो दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर इस कथा में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है दुनिया में केवल एक ही शिव पुराण ऐसी है जिसमें बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप कर कर शिव से अपने मन की बात बोली जाती है और बाबा 3 महीने में झोली भर देता है। खाली खाली नहीं बनता। शिव जी पे जल चढ़ाओगे लोग विरोध करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे लोग विरोध करेंगे। रोज कहीं ना कहीं का एक आध सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे वीडियो मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोला कर। जो लोग कहते हैं कि इस मंत्र को मत भजो, उस मंत्र को भजो, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उनको जवाब लिख कर दिया कर। तुलसी बाबा ने तो मरा मरा जपा था, तो भी उल्टा नाम जप कर भी मेरे राम का दर्शन हो गया था। ये तो शिव है, ये शिव है, भोला है, सरल है, सहज है। वो ये नहीं देखता कि क्या तुमने जपा, सरल सहज उसने नहीं देखा। आपको कथा में कहा था परसों के दिन, मंत्र से ज्यादा काम करता है तुम्हारा मन। कई लोग बैठे हैं संसार में ऐसे, रोज सवेरे सवेरे माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन गीता जी लेकर बैठते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। कई माताएं बैठी हैं, कई पुरुष बैठे हैं। हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात आपको बुरी लग जाए। जितने टीवी पर सुन रहे हैं हो सकता है उनको भी हमारी बात का बुरा लग जाए। कई लोग हैं रोज गीता का पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, रोज शिव चालीसा पढ़ते हैं, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रोज मंत्र का जाप करते हैं, रोज माला जपते हैं, रोज स्मरण करते हैं, रोज पूजन में बैठते हैं घर के मंदिर में और पूजन भी करते हैं, रोज भगवान को निलाते भी हैं, रोज भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे कई लोग, पूरा दुनिया भरी पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं पाठ पूजन अर्चना साधना में लगे हुए हैं। उसके बाद भी रोज गीता पढ़ रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। रोज मंत्र जप रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। घर में इतना क्लेश, मंत्र जपने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी, भागवत पढ़ने के बाद भी, घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, सारी स्तुतियां करने के बाद भी, शिव चालीसा पढ़ने के बाद भी घर में तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे भीतर अहम भरा पड़ा है, तुम्हारे भीतर अहम भरा, इसलिए मंत्र भी काम नहीं कर रहा। मंत्र स्तुति कब काम करती है? जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाए और तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मेरे घर में जो भी रह रहे हैं सब शिव के रूप हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में ये बात आ जाएगी कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस उस दिन तुम्हें किसी पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन जब साफ हो जाएगा तो मेरा परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर किसी मंत्र की जरूरत नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो ना। पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया। मैं गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ती हूँ, मैं रामायण जी का ये पाठ करती हूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र का ये पाठ करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं शिव चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं ये वाली स्तुति करती हूँ, मैं मंत्र माला इतनी करती हूँ, मैं 12 माला जपती हूँ गुरु नाम की, मैं 3 माला जपती हूँ शिव के नाम की, मैं 4 माला जपती हूँ राम जी की, मैं 5 माला जपती हूँ इसकी, मैं 6 माला जपती हूँ उसकी। माला तो बढ़ गई, मना नहीं है, पर मन
बड़ा क्या, मन तो उतना की उतना ही छोटा है। अभी भी कमर में चाबी खोस के बैठी हुई है पूजन में भी। मन लगा क्या, पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बाजू में है। पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा ध्यान रसोई घर में, बहू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई, छोरे को उठाया कि नहीं उठाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, टिफिन बनाया कि नहीं बनाया, काम वाली आई कि नहीं आई। पूजन में मन है, बैठी पूजन में और मन लगा कर रखा है दरवाजे पर। बेल जैसे ही बजी, घर में बहू है ना, उठाएगी। बेल बजी है ना, बहू है, पोता है, पोती है, सब हैं, उठाएंगे, जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे पर जाकर देखेंगे कौन आया। तुझे क्या करना, तू पूजन कर रही है ना, तेरा दिल मन में लगा, पर भगवान में मन लगा ही नहीं है। कौन आया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन लग नहीं पाया। मन लगता ही, चित्त लगता ही। इस मन को कैसे लगे, मंत्र से, पाठ से, पूजन से भी बड़ा है इस मन को परमात्मा तक ले जाए। मन हजारों हजारों पत्र शिव महापुराण में आते हैं। इतनी लाखों की भीड़ में जो अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है, उसका पत्र 3 महीने के अंदर व्यासपीठ पर आ जाता है। मन इतना कीचड़, इतना कीचड़, पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, उस कीचड़ में भी अगर आप बैठे हो, शिव की साधना कर रहे हो, बैठकर उससे अपने मन की बात कर रहे हो, आपका मन शिव में लगा है। इतनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक में, पूरे रोड भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इस जाम के अंदर, इतने कीचड़ में, पानी में, हवा में, उसके बाद भी तुम कीचड़ में भी बैठकर यदि शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो तो तुम साधारण नहीं हो, तुम मन लगाकर भगवान की भक्ति में रहो। तुम साधारण नहीं हो। उसकी अविरल भक्ति तुम्हें सुख देगी, आनंद। ये जीवन का एक सुख है। शिव का नाम, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शिवालय। एक लोटा जल लेकर जिस दिन तुम शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुमको संभाल, शिव संभाल। और उसका प्रसंग शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण की एक सुंदर प्रसंग आता है। स्कंद पुराण का, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि, एक सर्प था, नागमणि। क्या नाम है उसका? नागमणि। जम के बोलो, नागमणि। सर्प है, विषैला है। स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है और नागमणि विषैला है। सांप मतलब विष। सर्प चाहे कोई सा भी हो, उसमें विष जरूर होता। नागमणि में भी विष। पर नागमणि विषैला तो था। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वो सर्प एक संत के डेरे में पहुंचा। संत पार्थिव का पूजन करते थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, उसका पूजन करते संत। और नागमणि संत को देखता कि ये रोज पार्थिव का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव बना रहे हैं, पार्थिव का पूजन करते हैं। नागमणि उस पार्थिव शिवलिंग को देखता, पार्थिव शिवलिंग को देखता। जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए
अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पुत्र नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पुत्र जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है, तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचाकर ही रहेंगे। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। पार्थिव का निर्माण किया, अलग अलग क्रम है पार्थिव के। उस पार्थिव को बनाना कैसे है, निर्माण कैसे, अगर बन सका तो एक बार यदि हमारे स्मरण में रहा और याद रहा, तो एक कथा
पार्थिव निर्माण पर ही करेंगे कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से हो सकता और किस किस कामना से हो सकता। पार्थिव का शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं करना, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा बड़ा। पार्थिव पूजन। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगिनियां, देवी जी की 64 योगिनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्टसिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता, हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहां तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को
शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो, अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी देवी देवता माता गणेश रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत हैं। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में मोबाइल, उस शिवलिंग में तब हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, वो कीर्तन की, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। काली मिट्टी के बनाए चढ़ाऊं लोटा एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो, एक वर तुम देना शंभु अखंड सौभाग्यवती हो। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव से एक एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव पूजन की महत्वता, पार्थिव पूजन का वर्णन हमारे यहाँ बड़ा विस्तार से किया, बड़ा विस्तार। हमारे बीच में यवतमाल से स्वामी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर। पार्थिव लिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग की साधना, शिव तत्व शंकर। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा हो, कष्ट ही कष्ट दिख रहा हो, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो है, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबक नाथ को याद करो। हाँ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी, घर में क्लेश है, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे नाम? अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त
मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे अब दया शंभो।
सिर पर रख लो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख लो अपना हाथ। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो। ये कथा जो यवतमाल आरणी में चल रही है, आज विराम की ओर है। ये कथा 5 अप्रैल आज विराम हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भीलवाड़ा राजस्थान। उसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 मई से 11 मई रांची फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में सुकुर हुटू कांके रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम निरंतर चालू रहेगा। रिटर्न बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण करते रहेंगे। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल
शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन प्रकादर्शी कैलाश के विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। नागमणि की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। नागमणि विशेला, सर्प का स्वभाव है विष, सर्प का स्वभाव है विष और प्रत्येक सर्प में विष रहता है, प्रत्येक सर्प में विष। पर नागमणि नागमणि विष में सराबोर होने के बाद भी शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में लगा, शिव साधना। और शिव की साधना, एक संत के दरवाजे पर नागमणि पहुंच गया, भोजन देखने गया था, भोजन ढूंढने गया था, पर वहां संत पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे, पार्थिव पूजन कर, और नागमणि उस पार्थिव पूजन को देखने में लगे। पार्थिव पूजन की ओर नागमणि का ध्यान गया। रोज अब नागमणि ने कुछ भक्षण नहीं किया, अब तो केवल अगर नागमणि कर रहा है तो शिव की पूजन का दर्शन कर, शिव पूजन का दर्शन। जिंदगी में अगर कभी मौका मिला करे, जीवन में अगर कहीं मौका मिला करे तो शिव के दर्शन जरूर करा। हमारी जिंदगी के संचित पाप जो इस मानव शरीर से हो जाते हैं, इस मानव देह से बहुत पाप होता है, हमारे संपूर्ण जीवन के पाप शिव के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं। संचित पाप। क्यों तुम लोगों से कहते हैं, हर व्यक्ति से एक ही बात कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा, क्यों कहते हैं? आप जब रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, दिन भर 24 घंटे में आपसे अगर कोई पाप भी हो गया, झूठ भी निकल गया, कोई गलती भी हो गई, कोई गलत काम भी हो गया, तो भी भगवान के पास रोज जाओगे ना, तो तुम्हारे वो पाप समाप्त होते चले जाएंगे, तुम्हारे संचित पाप से। तुम उसके पास तो जाओ। कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट जीवन का, उसको स्मरण करो, उसका स्मरण। एक लाइन पहले भी गुनगुनाई थी, आज फिर गुनगुनाते हैं। भीड़ में तन्हाई में प्यास गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तकलीफ जीवन में कुछ भी, दुख कितना बड़ा भी है, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। मुझे शिव याद रहे, शिव की शरणागति याद रहे, और कुछ भी
आया, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, हम शिव को याद क्यों ना करें? हम शिव का स्मरण क्यों ना करें? ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। तुम जो मांगो ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ कभी। जो मांगो, राम जी ने लंका का राज्य मांगा था तो राम जी को लंका का राज्य मिला। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से संतान मांगी थी तो संतान की प्राप्ति। माध्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी तो शिव ने आदि शक्ति को दे दी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है, मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100, 200, 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरी आए, नाती पंती आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है? स्कूल का टूर है। हाँ, मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया? पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए। इधर आ, मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे, 50 रुपए दे, पर दे देते। जा देखा, नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता है, कुछ देकर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। एक पत्र आया, अच्छा देखो देखो। मेरा नाम छाया अमोल पोहरे, मैं बांगर नगर जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव प्रणाम करती हूँ। मेरे पति 15 साल से सरकारी नौकरी के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम था। 12 साल ऑफिस में काम करते रहे पर सरकारी नौकरी का नाम नहीं। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा कहता है, उसके पंडाल में तो जाओ।
बैठकर प्रणाम करो। एक कथा में पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर पर लगा कर आ गई, रोज मंदिर जाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव ने करुणा कर 15 साल से तैयारी में था और 15 साल के बाद मेरे बाबा ने 6 अक्टूबर 2025 को मेरे पति को सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ। हाँ, एक बहन ने लिखा, देखो पत्र देखिए, मेरा सादर प्रणाम, स्वर्णा अवधूत पानखड़े, उमरखेड़ा की रहने वाली है, जिला यवतमाल। मैं एक निवेदन करती हूँ, मेरा इतना भरोसा नहीं था। मेरे दोनों बच्चे कहते थे, तू कहती है कि सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा। क्या है सीहोर वाला बाबा? क्या सीहोर वाला बाबा जो कहता है वो होता है? हाँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करने पर फल जरूर मिलता है। मेरे दोनों बच्चों ने MBBS की तैयारी करी, नीट का एग्जाम दिया। जब क्लियर नहीं हो रहा था तब मेरे बच्चे जब हिम्मत हार गए थे, तब पशुपति व्रत और बाबा कुबरेश्वर धाम के कंकर पर भरोसा करा, आपकी कथा पर भरोसा करा। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरे बच्चों ने वही किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे साथ मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाकर रोज 1 लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ करा और कुछ दिनों के बाद मेरे बेटों नीट की परीक्षा पास कर लिए। आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रहा हूं, मेरे दोनों बेटों का मैं फोटो लगा रहा हूं, जो मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बन रहे। कहीं बैठी हूं, आ सकता। अगला पत्र है, ध्यान देना शब्द पर, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। मेरा नाम सुप्रतिभा अशोक राव चारते है, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं महाराज। मैंने ऑनलाइन अभिषेक किया, उसके तीसरे ही दिन मेरे बेटे को, जो जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, उस बेटे की याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये कभी होश में नहीं आएगा, इसकी याददाश्त नहीं रहेगी, ये कभी समझ नहीं पाएगा। पर वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन क्या पता कैसा मेरे घर में हुआ। उस जल को मैंने अपने बेटे को लगाया और महाराज 3 घंटे के अंदर मेरे बेटे की याददाश्त वापिस आ गई। ऐसा करिश्मा होगा। अगला पत्र, मैं विठल अमर सिंह जाधव, मुकाम पोस्ट आरणी, जिला यवतमाल। गुरुदेव, मेरा बेटा निखिल विठल जाधव प्राइवेट कंपनी पुणे में नौकरी करता है। तब अचानक उसके पैर में दर्द हो गया। हमने 10/1/2023 को डॉक्टर को पास जांच कराई। एक्सरे में निकला कि पैरों की हड्डी के बीच में डॉक्टर ने बताया कि गठान हो गई है। गठान साधारण नहीं थी, इसका इलाज ऑपरेशन नहीं हो सकता था, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। यह गठान जब दर्द करे तब दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा हम लोग करने लगे, पर आराम नहीं लगा। बेटा बड़ा परेशान हो गया। तब आपकी कथा मोबाइल पर सुनी, आपके कथा के बारे में पता चला। तब हमने रोज बेटे को सुबह 4 बजे शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। आपके द्वारा बताए हुए उपाय, 1 लोटा जल और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाकर बेटे ने खाना शुरू किया, जल आचमन करना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से डॉक्टर ने फिर जांच करी और जांच में आया कि बेटे के पांव में जो गठान हो गई थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 8 कथा के पंडाल में कथा सुनी है गुरुदेव। 2 कावड़ यात्रा करी अपने बेटे के लिए, नागपुर, अमरावती, सीहोर, वनी, भरतवाड़ा, नांदेड़, सिरपुर, प्रयागराज। शिव महापुराण की कथा सुनी है। शिव तत्व। अगला पत्र है, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं वैष्णवी मनोज बड़ौर, शारदा चौक, यवतमाल, महाराष्ट्र। बैंक में सरकारी नौकरी लगी, बाबा की कृपा से 3 साल से तैयारी कर रही थी, नहीं लगी। आपने कहा मेहनत 4 गुनी करो, मैंने मेहनत बढ़ाई। आप कहते हो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, मैंने वही करा। और आज बाबा की कृपा से मेरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। बाबा डॉक्टर सोनाली संतोष आदमलूर आरणी, जिला यवतमाल से हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। यह पत्र भी मेरी भक्ति का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। मेरी बहन इसे आपके चरणों में अर्पित कर रही हूं। मैं प्रवीण
अनंत राव अनमोल नांदेड़ महाराष्ट्र से आपकी यह पत्र अपनी कृतज्ञ व्यक्त करती हूँ। गुरुदेव, मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मैं आपके मार्गदर्शन में प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ। जून 2023 में CSIR नीट JRF की तैयारी कर रही थी। उस समय मैं बहुत संघर्ष कर रही थी। मैंने 2 बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। मन बहुत निराश हो चुका था। उसी समय मेरी माताजी ने आपके प्रवचन से प्रेरित होकर मुझे बताया कि यदि महादेव को शहद और बेलपत्र अर्पित किया जाए तो परीक्षा में सफलता मिलती है। शुरुआत में मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने श्रद्धा से महादेव की उपासना शुरू की। उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। मेरा परीक्षा केंद्र परभणी आया और मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने केवल नीट ही नहीं बल्कि JRF की क्वालिफाई भी किया। गुरुदेव, आज ऑल इंडिया में रैंक 294 नंबर पर आया। मेरा नीट भी क्लियर हुआ, JRF भी क्लियर हुआ और आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव शिव, शंकर शंकर है। एक पत्र और है। मेरा नाम प्रियंका देवीदास पुरी, मोबाइल नंबर ये है, यवतमाल के रहने वाले हैं। मेरी भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई आकाश अशोक पुरी 3 से 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुदेव, मैं आपकी कथा बहुत दिन से सुनती हूँ। मेरा एक कथा 5वीं है। पहली कथा हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, बणी, अरणी, ये कथा श्रवण करिए। मैंने मेरे भाई को आपके बारे में बताया, तब मेरे भाई ने नांदेड़ में जाकर कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को नमन कर कर आया। एक नहीं, मेरे बाबा ने मेरे भाई को 2-2 सरकारी नौकरी से लगाया। तब मेरे भाई ने एक चुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई सरकारी नौकरी कर रहा। कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते? शिव की भक्ति किसको कहते? एक विश्वास, एक तत्व। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो सब बोलो, वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक प्रेम, एक विश्वास, एक शरणागति, एक भक्ति व्यक्ति को धड़ी बना देती। ये कथा तो आरणी में आज विराम हो जाएगी। भीलवाड़ा में 8 तारीख से राजस्थान में चालू हो जाएगी। मैं भीलवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्रवासियों से कहता निवेदन करता, दिल से सुनो कथा। माना भीलवाड़ा में राजस्थान में 2 बजे से कथा होगी, 5 बजे तक चलेगी और उसको दिल से सुनो। मां दिखावे से नहीं। आप दिखावा करने के लिए बिल्कुल भीड़ बनाने आओ मत। और हम अपनी कथा में पहले भी बोल चुके हैं, भीड़ बनाने के लिए बिल्कुल मत आना। यहाँ जगह नहीं है, पंडालों में जगह नहीं रहती, समितियां टेंट लगा लगा के परेशान हो जाती हैं। भीड़ बनाने बिल्कुल मत आओ। आपका भाव बढ़ाना हो शिव से तो शिव महापुराण की कथा में जरूर आओ। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं, तुम्हारे को जहां जाना वहां जाओ। पर यदि तुम्हारे भीतर भाव है कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगा, बैठूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा, थोड़ी देर मौन होकर अपने बाप से, शिव से अपने मन की बात करूंगा, सुनेगा, मेरी झोली भरेगा, मेरा दर्द समझेगा, मेरा दुख समझेगा। मैं पुकारूंगा उसको, मैं पुकारूंगी उसको, वो आएगा मेरे दरवाजे पर आकर मेरा दुख मिटा कर जाएगा। भाव हो तो शिव पुराण में आना, वरना अपना टाइम बर्बाद मत करो घर पर। भाव हो तो शिव पुराण में आना, भाव नहीं है बिल्कुल मत आओ शिव पुराण में। अपने घर पर रहो, आराम से अपना खाओ पियो मौज करो, एसी के कमरे में बैठे रहो, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा पूरन पोली आमठी मिर्ची का ठेसा खूब खाओ।
भाव हो आइए, बिना भाव के आप शिव पुराण में मत आओ, मत टाइम बर्बाद करो, आप अपने घर रहो। और यदि भाव है कि सुनेगा मेरा शंकर, आया है वो कुबेर भंडारी हमारे नगर में, वो कुबेरेश्वर बाबा आया है, देकर जाएगा, तो कथा में मत, अपना घर, क्यों ट्रैफिक में फंसना, क्यों भीड़ इकट्ठी करना, घर पे अच्छा। विश्वास है जाऊंगा सुनेगा, आऊंगा सुनेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो नदी आहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। विश्वास तो शिव, विश्वास नहीं शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो अच्छा, ना मानो तुम्हारी नहीं। विश्वास हो तो ठीक है, भरोसा हो तो ठीक है। नागमणि पार्थिव पूजन देख रहा है, दर्शन कर रहा है, दर्शन करने से ही ना जाने कितने पाप समाप्त। दर्शन केवल दर्शन। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेर बाबा के भंडार, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर तुम कुबेरेश्वर धाम आए हो और तुम्हारा विश्वास बाबा के प्रति है, तो फिर ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं। जिसका विश्वास है वो मुंह से एक ही बात कहता है, स्टेशन पे उतरते से ही, मुझे तो केवल एक ही जगह ले चल, मेरे बाप के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर धाम पर, मेरा बाबा वहीं पर मेरी झोली भर देगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं भटकना। ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हम तुम्हें यहां ले चलते हैं, यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, ऐसा वैसा, नहीं नहीं, मुझे 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 मेरे कुबेरेश्वर धाम जाना है, बस वही, मुझे मत ले। स्टेशन पे उतरे और एक लक्ष्य है, केवल कुबेरेश्वर धाम, एक लक्ष्य है केवल कंकर शंकर, एक लक्ष्य है केवल रुद्राक्ष। मैं आऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, उसके सिवा कुछ। क्यों भटकना? आज दुनिया केवल भटकने में लगी हुई है, दिखावे में लगी हुई है। पर शिव पुराण कहती है मेरे भोले बाबा को दिखावा प्रिय। नागमणि, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि ने ना तो पूजन करी थी शिव जी की, नागमणि ने ना तो शंकर भगवान की कोई तपस्या करी थी, नागमणि ने केवल जो पार्थिव लिंग का पूजन हो रहा था उसका दर्शन किया, केवल दर्शन। अब नागमणि, लोग कहते हैं कि सर्प सांप सुनता नहीं, लोग कहते हैं सांप सुनता नहीं। जब बीन बजाई जाती है, उस बीन की जो कंपन होती है, उस कंपन के कारण नाग खड़ा हो जाता है। सर्प बीन की कंपन से सर्प देखता है, सुनता है। कहा, लोग कहते हैं, हमारे स्मरण में ऐसा नहीं है।
कंपन होती है, जिस वीण की कंपन से, वीणा की कंपन से सर्प खड़ा हो। अब नाग तो सुन ही नहीं रहा, पूजन कर ही नहीं रहा। नागमणि ना पूजन कर रहा है, ना कथा सुन रहा है। कथा भी नहीं होता है, कभी कभी कोई कोई लोग कहते हैं एक व्यक्ति कथा में जाता था और उसको सुनाई नहीं देता था, सुनता नहीं था। किसी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं, फिर भी कथा में आगे आकर बैठ जाता है, मुंडी भी हिलाता, हंसता भी है, सब कुछ करता है। गुरुजी ने उसको बुलाया, कहा सुनाई नहीं देता? उसने कहा नहीं देता। फिर क्यों आते हो कथा में? कहा मैं नहीं सुनता तो क्या हुआ, कथा में बैठकर जब मैं कुछ बात बोलूंगा तो मेरा महादेव तो सुनेगा, वो तो सुन सकता है। आपकी कोई ना सुने कोई बात नहीं, इतने बैठे हो लाखों की संख्या में, सीहोर वाला बाबा तो तुमको दिख भी नहीं दिया होगा, कई लोग ऐसी जगह भी बैठे हैं। पर जहां बैठकर तुम जो बोलोगे, जहां बैठकर तुम जिस कामना करोगे, जहां बैठकर तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद जो कामना करोगे, सीहोर वाला बाबा भले ना देखे, सीहोर वाला बाबा भले ना सुने, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु देखेगा भी और सुनेगा। वो भले ना देखे पर वो देखे। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस लाइन को सब बोलेंगे, जितने भी बाहर हो अंदर हो सब बोलिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना, प्रणाम, नमन। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, मुझे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, मुझे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आपकी भी पीएचडी हो गई, डॉक्टर हो गए, 2 बेटे डॉक्टर हो गए। वो बहन जो पहले गई उसका भाई सरकारी नौकरी में लग गया, 15 साल से प्रयास कर रहा। शिव कथा
हट उसको हटा शिव शिव आजा 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 इस बच्ची को ही भेज दे। देखो आप लोग भले लिखे हो अभी ना जाओ छोड़कर, पर आगे भी कथाएं हैं, बच्चे लोगों का भाव है, सबका प्रेम है। पर कथा तो कथा 7 दिन की है। कल भी कुछ माताएं कह रही थी अभी पेट भरा नहीं, हृदय भरा। शिव तत्व आजा आजा, हाँ आजा आजा आजा, लिया बैनर लिया, इसको भी बुला लिया, एक वो बैनर वाले को भी बुला, आजा आजा आजा, आजा। शिव शिव महाराज शिव कृपा, भगवान शंकर की अनुपम कृपा, भक्ति। नागमणि केवल दर्शन कर रहा, केवल कुछ नहीं करा, उसको सुना ही ना देवे, परंतु केवल दर्शन। और महाराज दर्शन का फल क्या होता है वो देखिए, शिव ने कृपा कर दी। वो नागमणि शिव 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 पुकार रहा। तब कृपा करी जब एक बार गरुण जी ने उस नागमणि को देख लिया और उसको भक्षण करने के लिए, खाने के लिए जाने लगे। खाने जब वो नागमणि को गरुण खाने के लिए जाने लगा, तब भगवान शिव का स्मरण गया कि मैं, वो नागमणि तो मुझे भज रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे दर्शन कर रहा है, और गरुण उसको खाने जाओ। नंदी भगवान नारायण से जाकर कहो कि गरुण को रोकें नागमणि को खाने से। गरुण भगवान नारायण ने स्वतः स्वयं तुरंत गरुण को बुलाया। गरुण, जिस नागमणि को तू खाने के लिए जा रहा है उसको मत खा, वो शिव की भक्ति कर रहा है, शिव का दर्शन कर रहा है। थोड़ा ध्यान देना, केवल भगवान शंकर का दर्शन सर्प नागमणि कर रहा था, गरुण का वो भोजन बनने वाला था, तो भगवान शंकर ने उसको रुकवा दिया, तो भी गरुण नहीं माना, कहने लगा नागमणि का तो भोजन मैं आज करूंगा। और भगवान नारायण का भी ना कहना मानकर गरुण जो गया, शिवजी नागमणि को उठाकर अपनी भुजा पर रख लिए। जैसे ही भुजा पर रखे, गरुण देखता रहा, चरणों में पड़ गया, अब मैं इसको नहीं खा सकता। शिव पुराण कहती है, अगर कोई जल ना भी चढ़ाए, बेलपत्री ना भी चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर के सामने जाकर केवल खड़ा ही हो जाए या उसका दर्शन मात्र कर लेता है, तो भी शिव उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया, तो भी शिव रक्षा। शिव रक्षा कर, वो शिव है, वो अभयदानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है। केवल मंत्र बोलोगे तो शिव मिलेगा, तप करोगे तो शिव मिलेगा, साधना करोगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, अगर रोज शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर दर्शन ही कर लिए, तो भी शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और तुम्हारे दुखड़ों को। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
बच्चों का बैनर है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा। अच्छा खुश हो हैं? शिव शिव शिव। तुम्हारे पास सबका बिना सबका अपना बेटा लेके आगे रखना है। देना शिव कथा वर्णन करना। तुमरुका जी चंचुला देवी को तारकासुर के 3 पुत्रों का स्मरण कराते हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। आजा तुम भी आजा। 3 पुत्रों का स्मरण कराते हैं। ये 3 तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ऐसे हैं जिन्होंने तप कर कर 3 पुरियों का निर्माण करा, 3 महल बनाए, 3 नगर बसाए, तीनों में निवास किया। तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, ये विचार करेंगे। वचन मांग लिया भगवान से, भगवान ने तथास्तु कर दिया। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब मेरे भगवान शंकर से प्रार्थना, शिव जी जब बहुत उपद्रव होने लगा तब भगवान देव महादेव भगवान शंकर से प्रार्थना। शिव जी ने कहा तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। भगवान ओघरदानी पशुपति नाथ बनकर गए। तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। तीनों के शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। कोई बात नहीं, आज आ गए ना, कल नहीं आए तो आज आ गए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। 6 दिए लगते हैं। सुबह पूजन की जो थाली जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी जाती है। प्रसाद जाता है मीठे का। मंदिर में जाकर जब शाम के समय पूजन करते हैं 6 दिए जमीन पर रखते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करते हैं, एक प्रसाद का हिस्सा वापस थाली में रख लेते हैं। जो दिया नहीं जलाया है 6ठे नंबर का वो भी थाली में रख लेते हैं। भगवान की पूजन कर कर घर की ओर जब आते हैं, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की और राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दीपक प्रज्वलित करते हैं। बाबा को प्रार्थना करते हैं, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कोई कार्य आ जाता है, कहीं शादी में, कहीं विवाह में, कहीं जाना आना पड़ जाता है तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत करा जाता है। करते 5 ही व्रत। जो 5वें नंबर का व्रत पड़ता है सोमवार का पशुपति, उस दिन एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी कुछ भी लेकर जाए। जैसा पूजन का नियम है वैसा की वैसे ही नियम पूरा करें। बाबा को भेंट श्रीफल देकर 6 दिए रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर वैसा की वैसा ही पूजन करें और बाबा को विनय करें। वापिस आएँ, फिर वही 6ठा दिया दरवाजे पर लगाएं, बाबा से विनती करें। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो उसको भोजन करने बैठो, तब सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, उसके बाद ही भोजन करो। बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे पशुपति व्रत करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत 1 बार 2 बार 3 बार, हम तो यहाँ तक कहेंगे हर 2-3 महीने में घर का कोई ना कोई व्यक्ति अगर पशुपति व्रत करता रहता है
तो उस घर में कभी विपदा नहीं आती, कभी कंगाली नहीं आती, कभी संपदा की कमी नहीं आती। पशुपति व्रत करते रहे, करते शिव शिव। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज तुम रुका जी चंचुला देवी को ईसर गोरा के साक्षी में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्रदेव पर काया का रोग हो जाता है, उस काया के रोग से भगवान शिव उनको मुक्त करते हैं, तो शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ हो जाता है। बोल सोमनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए स्वयं शिव और पार्वती जाते हैं और मनाते हैं। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान शिव कालों के काल बन जाते हैं और दूषण नाम के असुर का संहार करते हैं। बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के कहने पर भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर लगे हुए गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, स्वरूप लेकर जा रहा था, बाबा भार बढ़ाते हैं तो बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिव जी नागेश्वर बन जाते हैं और भगवान राम जी के लिए रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भोलेनाथ जीवित करने के लिए कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही चंचुला देवी ने श्रवण करा, तुमरुका जी के मुख से बिंदुक ने श्रवण करा, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मेरे पति के लोक में जाना है, अखंड सौभाग्यवती होना। भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव जी की आज्ञा से चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर पति के लोक को चली जाती। पति के आगे वर्णन आया, भगवान देवादिदेव महादेव कथा का विराम जब हो रहा था तो स्वयं शिव अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित कर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, तुमरुका जी ये कथा विराम हो, आप दक्षिणा के रूप में मुझे वर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। कलिकाल में जो भी शिव महापुराण की कथा को हृदय से, चित्त से, मन से बैठ कर श्रवण करेगा, मन की कामना से जो मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसको पूर्ण करूंगा। ये कलिकाल में शिव महापुराण की कथा ही एक सार होगी जो संसार में रहने वाले मनुष्य के दुख को, कष्ट को समाप्त करेगी, भक्ति प्रदान करेगी, विश्वास प्रदान करेगी। ऐसी पवित्र कथा श्री बहिरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी यवतमाल द्वारा चल रही थी, जिसका आज विराम होने जा रहा है। आप सभी ने बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया। हृदय से पूरी समिति ने, पूरी प्रशासन ने, यहाँ के आमदार खासदार सभी ने मिलकर इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी। बहुत साधुवाद दूं मैं आप सभी को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को, यवतमाल के सभी अधिकारीगण को जिन्होंने इस कथा को संभाला। सूचना मिली दत्त शिखर के माहूर के महंत श्री मधुसूदन जी भारती जी मालक महाराज, जिनका कल देह त्याग हुआ,
और दत्त भगवान के चरणों में उनका स्थान हुआ। 5 बार शांति मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करेंगे और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप स्मरण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ऐसी दिव्य जीवात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। भगवान शिव से प्रार्थना अपने चरणारविंद में दत्त भगवान के निवास हो। हर हर। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज विराम लेने जा रही है आरणी यवतमाल में। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कथा का लाभ लेंगे भीलवाड़ा राजस्थान में। आप और हम सभी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर भी कथा का दिव्य लाभ लेंगे। निवेदन है अपने जीवन को सार्थक बनाओ। 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप सब करेंगे और 2 मिनट मौन धारण कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर अपने अपने आनंद के साथ में आभार व्यक्त करेंगे कोठारी जी। और उसके बाद में आरती होगी। फिर सभी जो बेटियों का प्रेम, आप सबका स्नेह जो मिला है। और देखो ये तो विदाई का क्षण है। हृदय से हम तो कहेंगे बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा फिर योग बनाना, आरणी यवतमाल में फिर बुलाना। शिव करता है ऐसी बाबा से बनाना, शिव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की यह पवित्र कथा आज आरणी यवतमाल में विराम की ओर जा रही है। भाव से कथा के मध्य में बहुत सारे विघ्न आए, जल वृष्टि भी हुई, पंडाल भी उड़े, भोजनशाला में हमें थोड़ा तकलीफ आया, कीचड़ भी बहुत रहा, साउंड सिस्टम भी ठीक नहीं रहा। फिर भी बाबा की कृपा से यह कथा शिव जी ने पूरी कराई है। शंकर की कथा थी और शंकर ने ही सुना।